वेलकम बैक नाज़रीन। ये खुसूसी ट्रांसमिशन ज़ाहिर है नताइज तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। 11 के करीब नशिस्तें हैं जिसमें 14 के करीब जिसके नताइज अभी पेंडिंग है या उसका इंतजार किया जा रहा है। वोट इतना पड़ गया था उन सीटों पर कि उसको इकट्ठा करना, उसको गिनना बड़ा जरा मुश्किल काम है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि क्यों आखिर इन सीटों पर इंतखाबी जो नताइज हैं वो उनके रुके हुए हैं। शुरू करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा हुकूमत बनाएंगे। ये हुकूमत बनाने का को खाका क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं कि किस तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है। आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज का भी ऐलान किया जहां नताइज में तब्दीली और रद्दबदल किया गया है और इदारों को ये दावत दी गई कि टेम्परेचर या दर्जा हरारत थोड़ा सा कम किया जाए। इन तमाम चीजों पर कि क्या एंगेजमेंट हो सकती है तहरीक इंसाफ के साथ अब जबकि नताइज सामने आ गए हैं और तहरीक इंसाफ का ग्रुप सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा है। गुमन साहब ने कल ये पॉइंट नुक्ता उठाया था। गुमन साहब, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जरा कि क्या जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पार्टी की जो उनकी सीटें हैं उसके मुताबिक उनको दी जाती हैं। सो अगर इतना बड़ा आजाद ग्रुप आ जाए तो क्या इसको इसकी शरह के मुताबिक या उसकी परसेंटेज के मुताबिक रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए और उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी की पोजीशन में होगी या नहीं। मारिया, बिकॉज यू पॉइंटेड इट आउट दिस बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें सबसे अहम नुक्ता आपको कौन सा लगा है? कौन सी नुक्ते के ऊपर आपका ख्याल है कि दिस इज वेयर यू थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रेस? आई थिंक मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिसमें उन्होंने एक्सटेंड किया है हाथ तमाम इदारों के लिए अक्रॉस द बोर्ड के अब ये सूरत हाल है, लेट्स रिजॉल्व दिस इशू यहाँ पे और थोड़ा साथ मिलके आगे चलें, स्पेस क्रिएट करें सबके लिए। इलेक्शन हो गया, जो भी इससे पहले जिस तरीके से भी कोशिश की गई कि यहाँ तक ना नहज तक आती, लेकिन पीटीआई हैज डिफाइड दोज ऑड्स, तो वो अब आगे कह रहे हैं जी बस ठीक है अब थोड़ा सा सबके लिए स्पेस क्रिएट करें। अकॉर्डिंग टू देम दे हैव प्रूवन द पॉइंट कि डिस्पाइट जो जितनी भी मुश्किलात थी उन्होंने एक मैंडेट हासिल किया है, उसका एहतराम किया जाए। सो आई थिंक जहां पे ये एक हाथ बढ़ाया जा रहा है बात करने के लिए, उस हाथ को एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए है। और बात देखिए, यहाँ से बातचीत इवेंचुअली बड़ी से बड़ी लड़ाई, बड़े से बड़ा पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, उसकी जो सोल्यूशन है वो टेबल पे बात करके ही निकलता है। तो आई थिंक मेरे नजदीक ये पॉइंट सबसे ज्यादा बड़ा स्टैंड आउट कर रहा था। जो सीट्स कह रहे हैं 170 प्लस, आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ एग्जैजरेशन देयर। 25 से 30 नशिस्तें आई बिलीव कि हाँ उसके ऊपर जो विफाक में जरूर वो पीटीआई का मैंडेट मुतासिर हुआ है, पर अगर हम कहें 170 ये थोड़ा सा मुझे चैलेंजेबल क्लेम लग रहा है उसमें। गुमर साहब देखिए जी, मेरे नजदीक उनकी ये कॉल है प्रोटेस्ट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में जो हम बात करते रहे हैं इन रन अप टू इलेक्शंस के जी निकलो पाकिस्तान की खातर, खास तौर पर हम एयरवाई के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, और हमने बहसियत यहाँ पे मीडिया मैन भी लोगों से कहा कि निकलें, दिस इज टाइम। अगर अब नहीं निकलेंगे तो फिर अगले 5 साल आपको ये आप हक बजाना नहीं होंगे आवाज उठाने की अच्छा तनकीद, ये आप तनकीद करने का भी हक भी खो देंगे कि जनाब आला ये कौन क्या कर रहा है। लिहाजा आए, निकले, बाहर निकल के अपने वोट का हक अदा करें। देखिए लोग निकले, लोगों ने अपने जो वोट का हक अदा कर दिया। अब मुझे कोई ये बताए कि अगर मैंने अपना हक अदा किया है, मैंने एक अमानत दी है, तो अगर वो मेरी अमानत चोरी हो गई है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में तमाम मुतलका जो उम्मीदवार जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, रेहाना डार को रात को हमने वसीम बदामी साहब ने हमें बताया इकरार भाई की मौजूदगी में कि जी 99% नताइज आ गए हैं, शी इज विनिंग मोर देन 50,000। सुबह बताया कि वो खत्म हो गया। तो उस हल्के के लोगों का अपनी उम्मीदवार का साथ देना, पीसफुल, दोबारा से दोहरा दूं, पीसफुल अंदाज से मुतलका फोरम्स उनके पास जो हैं, आरओ ऑफिस के सामने जाके इल्तिजा करेंगे जनाब खुदा के वास्ते असी तुहाड़े दर ते आए हो, तो हमारा ये हक है, मुतलका वोटर्स को जाना चाहिए। लिहाजा निकलो पाकिस्तान की खातर। अब ये जो खास तौर पर ये जो पैगाम है, मेरी नजर में ये बहुत अच्छा है कि उनको तमाम फोरम्स के साथ साथ जो मुतासर शुदा हल्के हैं वहां पे भी जाके चलें आप इसी को थोड़ी के लिए देख लेते हैं। वहां पे गए कि हमारा ये मैंडेट है, हमने मेरा अपना जाती ख्याल अमानत के अंदर दयानतदारी होगी। अवाम ने डिफाइंस दिखा दी है, अवाम ने तो बता दिया अपना वोट का हक इस्तेमाल कर लिया। अवाम ने, आप हल्कों की बात करें कि जिनकी फॉर्म 45 मौजूद है, अब अवाम को उतना टेस्ट करें जितना आपको फायदा भी हो
और वो ओवर टेस्ट भी ना हो। मेरी अगर ये मेरा अपनी जाती राय है कि आरओ ने अपना नतीजा दे दिया है, तभी आपको ये टीवी स्क्रीन पर ये नताइज नजर आ रहे हैं। अब अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, मेरे जहन में हमेशा जब भी मैं प्रोटेस्ट की सोचता हूं तो मुझे वो 9 अप्रैल का प्रोटेस्ट याद आता है, जो ऑर्गेनिक एक प्रोटेस्ट तहरीक इंसाफ ने किया था। हर शहर में जगह जगह एक पॉइंट किया था और वहां पर इकट्ठे हुए थे। एक उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये काम करना चाहिए। एक पीटीआई की तरफ से सिर्फ ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि देखो हमें ये कर दिया। आपको 90 सीटें फिर भी जिता दी। इस हद तक मैंडेट मिल गया कि आपको 90-94 सीटें फिर भी जिता दी हैं, और 20-25 सीटों का मसला भी है। सो लिबर्टी चौक लाहौर, कौन सा मॉल है वसीम कराची का जहाँ पे लास्ट टाइम मिलेनियम 100 सीटें भी, बट चलें अगर आप माइनस कर लें आजाद। क्या आप इस बात पे मुतफिक हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है? मैं एक बात, क्या इस बात पे मुतफिक हैं कि शक है तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर जिस मुल्क के अंदर भी इलेक्शन चोरी होता है वो लोग निकलते हैं। वो आपको चाह निकलना रहे हैं कि चाहिए। आप जजमेंट दे दें, जारी बात है। अभी तक आप इजहार कर रहे हैं शकूक का, तो आप फैसला तो सुनाए ना जी काशिफ वाली साहब। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने करना ये सेलिब्रेशन प्लस प्रोटेस्ट, ये एक जगह पे यूनिफाइड होना चाहिए, बजाय इसके कि इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, 3 आरओ ऑफ दफ्तरों के बाहर आप बंदों को भेजें, पिंडी के आप आइडेंटिफाई करें जगह जिसमें सारों को, और वो सेलिब्रेट भी हो। उसको देखिए, इन हालात में अगर तरीके साहब जीत गई है, उसको सेलिब्रेट भी करें साथ में, और जाहिर है वो आपका एहतजाज भी होगा कि ये हमारे साथ मसाइल है, बजाय इसके कि आपके हर आरओ ऑफिस जाओ। अपने बच्चों को और लड़कों को और पार्टी वर्कर्स को उतना टेस्ट करें जितना वो बहुत टेस्ट हुए 2 साल में।